हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने झारखंड के जनजातीय विद्रोहों की श्रृंखला में हमारा आज का जो टॉपिक है वह है मुंडा विद्रोह। वर्ष 1899 से 1900 के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर जो वर्तमान झारखंड में स्थित है के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था और यह काफ़ी चर्चित विद्रोह रहा था। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान के भी नाम से जानते हैं। इस विद्रोह के जो नायक थे वह बिरसा मुंडा थे और समय जैसा कि हमने पहले बताया 1899 से लेकर के 1900 का समय था। विद्रोह के कारणों की अगर बात करें तो विद्रोह के कई कारण थे, जिसमें कुछ प्रमुख कारण हमने यहाँ पे आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। औपनिवेशिक और स्थानीय स्तर पर मुंडाओं की भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा था। इसके अलावा उनकी सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया जा रहा था, उनके रीति रिवाजों पर कुठाराघात किया जा रहा था। उनकी कई व्यवस्था थी, जैसे कि उनके बीच जो आपसी विवाद होते थे, छोटे मोटे झगड़े होते थे, या अपने गांव में ही उनके जो प्रधान होते थे उनके द्वारा निपटाया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे इन अंग्रेजों और जमींदारों ने इन सभी व्यवस्थाओं को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा जमींदारों और महाजनों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था। धार्मिक कारणों में अगर बात करें तो मुंडा धर्म में मुंडाओं का जो धर्म था इसमें हिंदू धर्म का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था और ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। ये जो ईसाई मिशनरियाँ थी इन लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दे करके इनका धर्मांतरण करा रही थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और भी कई प्रकार के इन्हें प्रलोभन दिए जा रहे थे और तेज़ी से इनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। ऊंची लगान दरें वसूली जा रही थी। इन लोगों से जमींदार अपने खेतों पर बेगारी करवा रहे थे। इसके अलावा जो सर्वप्रमुख कारण था इस विद्रोह के खड़े होने का, या तात्कालिक कारण अगर हम कह सकते हैं, तो वह थी खूंटकटी व्यवस्था। जो मुंडाओं की पारंपरिक भूमि प्रणाली थी उसे समाप्त करके जमींदारी प्रथा को लागू करना। खूंटकटी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो मुंडा लोग थे ये सामूहिक रूप से खेती करते थे, लेकिन इनकी जो सामूहिक खेती की प्रणाली थी इसे खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर व्यक्तिगत खेती की प्रणाली को लागू करके इसे जमींदारी प्रथा के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इस व्यवस्थाओं का ये जो व्यवस्था थी इसका मुंडा जनजाति में काफ़ी रोष था और काफ़ी आक्रोश व्याप्त हुआ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा के बारे में। यहाँ हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 ईस्वी में मुंडा जनजाति में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वह खूंटी जिले का उलिहातू नामक गांव है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा या पूर्ति था और माता का नाम करमी मुंडा था। ये शुरू से ही, प्रारंभ से ही जो बिरसा मुंडा थे काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनका ऐसा मानना था कि इनका जो जन्म हुआ है वह मानवता की सेवा के लिए हुआ है। ईश्वर ने इन्हें लोगों की भलाई के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए भेजा है। इन्होंने स्वयं को ईश्वर का अवतार भी घोषित किया था। इनके इन्हीं गुणों के कारण लोग इन्हें धरती आबा के नाम से भी पुकारते हैं। बिरसा मुंडा जो थे यह वर्ष 1894 ईस्वी से ही मुंडा जनजाति को इन्होंने एकत्र करना प्रारंभ कर दिया था और शुरू में इन्होंने 2 स्तरों पर काम किया। राजनीतिक स्तर पर तो यह सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे थे और सैन्य अभ्यास करवा रहे थे। इसके अलावा धार्मिक स्तर पर भी यह ईसाई मिशनरियों का विरोध कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, उसके संदर्भ में जागृत कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने लगान माफ़ी के लिए भी एक आंदोलन प्रारंभ किया था। धार्मिक प्रचार प्रसार और अपने सैन्य संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, अपने विचारों को फैलाने के उद्देश्य से यह विभिन्न गांवों की यात्रा कर रहे थे। लेकिन 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। और हालांकि इनके गिरफ्तार होने के बाद भी, हजारीबाग जेल में डालने के बाद भी, इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो शिष्य थे, या लोगों के बीच काम करते रहे, मुसीबत में उनका साथ देते रहे, अकाल पीड़ितों की सहायता करते रहे। यहाँ से 2 वर्षों के बाद, हजारीबाग सेंट्रल जेल से 2 वर्षों के बाद बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया और वह पुनः सक्रिय हो गए। वहाँ जेल से रिहा होने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले अगस्त 1897 ईस्वी में खूंटी जेल पर हमला किया था।
इसके अलावा 1898 में भी तांगा नदी के किनारे अंग्रेज़ों से इनका जो था मुंडा लोगों की झड़प हुई थी और इसमें कुछ मुंडा नेता जो कुछ आदिवासियों के कुछ लोग जो थे कुछ नेता गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन मुख्य रूप से जो मुंडा विद्रोह का प्रारंभ हुआ यह 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस विद्रोह की घोषणा कर दी गई, क्योंकि बिरसा मुंडा का ऐसा विश्वास था कि बिना सशस्त्र विद्रोह के ये जो अंग्रेज हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमारी मांगों को नहीं मानने वाले हैं। इनकी प्रमुख मांगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह चाहते थे कि अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करके यहाँ मुंडा राज की स्थापना की जाए। इसके अलावा दीकू अर्थात जो बाहरी लोग थे इनको इनके क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके इनकी पुरानी भूमि की जो प्रणाली थी अर्थात खूंटकटी व्यवस्था को लागू किया जाए। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का विरोध और धर्मांतरित लोगों को वापस अपने धर्म में लाना, ये जो था इनका मेन प्रेफरेंस था बिरसा मुंडा के विद्रोह का। तो धीरे धीरे इनका जो विद्रोह था संपूर्ण छोटा नागपुर के क्षेत्र में फैलने लगा और जनवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा जो थे वह डोंबारी पहाड़ पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी वहां अचानक अंग्रेजों ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया और दोनों ओर से संघर्ष प्रारंभ हो गया। काफ़ी संख्या में मुंडा लोग मारे गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। काफ़ी मुंडा नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई, किंतु बिरसा मुंडा यहाँ से बच निकले और उन्हें 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूम में गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया, जहां जून 1900 में ही उनकी बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि हैजा के कारण उनकी जेल में मृत्यु हो गई, लेकिन यह जो मृत्यु की उनकी परिस्थितियां थी बड़ी ही रहस्यमय थी। अब इस प्रकार से ये जो मुंडा विद्रोह था यह समाप्त हो गया। अब अगर हम बात करते हैं विद्रोह के परिणामों की, तो इस विद्रोह के परिणाम जो थे कुछ दूरगामी परिणाम निकले, कुछ तात्कालिक परिणाम भी निकले। 1902 ईस्वी में गुमला और 1903 ईस्वी में खूंटी अनुमंडलों की स्थापना की गई। इसके अलावा 1908 ईस्वी का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यह इस विद्रोह का सर्वाधिक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण परिणाम था। 1908 ईस्वी का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। यह पारित कर दिया गया और जो मुंडा जनजाति की पुरानी खूंटकटी व्यवस्था थी यह लागू कर दी गई। इसके अलावा बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया और लगान की जो दरें थीं उन्हें भी कम कर दिया गया। तो यह था मुंडा विद्रोह और इससे जुड़े हुए सभी प्रमुख तथ्य। आशा है आपको हमारा आज का यह क्लास पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।